community. In today's video, we are going to share data analysis roadmap in Hindi. Okay, so without wasting our time, let's start. Okay, so I already make one video on data analysis, but this video is in Hindi. Okay, so let's start. तो सबसे पहले कोई भी रोड मैप को स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग काम क्या करने वाले हैं. ओके, यही नहीं पता होगा तो फिर अपन आगे तो क्या ही कर लेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले अपन समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है बेसिकली. ओके, सो डेटा एनालिस्ट का काम को अपन 6 स्टेप्स में समझते हैं. ओके, सबसे पहले तो क्या आता है, बिजनेस क्वेश्चंस. ओके, अब डेटा एनालिसिस में बिजनेस कहाँ से आ गया. अरे तो अपन जब एनालाइज करते हैं तो कोई डेटा को एनालाइज कर रहे हैं ना, और वो किसी ना किसी तरह बिजनेस या कोई प्रोडक्ट से तो रिलेटेड है ही. ठीक, बिजनेस क्वेश्चन बेसिकली डिफाइन करता है कि आप कौन सा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको. ठीक है, किस प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको चाहिए बाय एनालाइजिंग दैट डेटा. पहले वो तो अपन को पता होना चाहिए ना कि अपन डेटा का एनालिसिस कर क्यों रहे हैं. ओके, वही नहीं पता होगा तो अपन आउटकम में दूसरे को क्या दिखाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली अपन को बिजनेस क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उनको अपन से उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक है, सो और जैसे कि अपन किसी कंपनी में काम करते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे, जैसे हमें पावर BI पे एनालाइज करवाना है कुछ या कुछ फिगर्स उन्हें बताने, तो वो काफ़ी टाइम तो वो लोग खुद डिफाइन करके देते हैं कि हम लोगों को ये प्रॉपर्टी उसमें चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स का डेटा है तो वो पहले मेंशन कर देते कि हमें प्रॉफिट का चाहिए ग्राफ, लॉस का चाहिए, कितनी सेल्स हैं उसका चाहिए. तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है कि हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है. ओके, सो बेसिकली जो डेटा एनालिसिस होता है वो सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन आ गया कि अपन को करना क्या है. ठीक है, उसके बाद हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है वो भी अपन को सोचना पड़ता है कि अपन को डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है. कई बार कंपनीज आपको कुछ सोर्स प्रोवाइड करते हैं, कई बार अपन को खुद से वो चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है कि अपन को कहाँ से कौन सा डेटा लेना चाहिए, कौन सा डेटा अपने लिए फ्रूटफुल है. काफ़ी टाइम फेक डेटाज भी होते हैं. ओके, उसके बाद हमारे पास जो डेटा आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस भी है, डेटा भी है, और अपन को डेटा को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. ओके, उस डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है, डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन को मिल सकती है, उसके कॉलम के नेम्स विच इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स क्या हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ें भी अपन को पता होनी चाहिए. तो उसके लिए अपन को डेटा को एक्सप्लोर भी करना आना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद अपन डेटा को प्रिपेयर करता है. अब अपन ने एक्सप्लोर करा, उसमें से अपन को काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखी, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना, है ना. तो उसके लिए अपन डेटा को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, जैसे ही अपना डेटा पूरा डेटा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद अपन एनालाइज करेंगे उस डेटा को. ओके, और प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद उस डेटा को प्रेजेंट भी करना पड़ता है दूसरे के सामने. ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ हाउ डेटा एनालिस्ट विल वर्क. ओके, इसमें कुछ काम डेटा इंजीनियर का भी होता है, उसका भी आपको एक अलग से रोड मैप मिल जाएगा मेरे चैनल पे. ओके, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो ऑल्सो. सो इतना स्टेप्स या इतनी चीज़ें करना एक डेटा एनालिस्ट को आना ही चाहिए. ठीक है, फिर इसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स. ओके, सो बिल्कुल इनिशियल से अपन स्टार्ट करें. दिस रोड मैप इज़ फॉर बिगिनर्स. ठीक है, बिगिनर्स के लिए भी है और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में, उन लोग स्विच करना चाहते हैं डेटा एनालिसिस में, तो उनके लिए भी. ठीक है, सो बेसिक से स्टार्ट करते. सबसे पहले तो अपन को पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. ठीक है, अब पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों आनी चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना क्यों है आगे. बिकॉज अपने पास तो अभी काफ़ी टूल्स भी हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, तो फिर पाइथन प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत है. तो जो अपना डेटा प्रिपेरेशन वाला पॉइंट है, डेटा एक्सप्लोरेशन और प्रिपरेशन, ठीक है, इसको अपन पाइथन के थ्रू बहुत इजीली और जल्दी कर सकते हैं. ठीक है, एक्सप्लोर तो अपन उसको पावर BI एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट उतना अच्छे से नहीं जितना अपन पाइथन से कर सकते हैं. और पता अपन को पाइथन में पावर BI में ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें अपन पाइथन स्क्रिप्ट को लिख कर अपना एक कस्टमाइज कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं. उसमें अपन पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, पाइथन और R. ओके, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ R यू कैन गो विथ दैट ऑल्सो, बट मैनी पीपल प्रेफर पाइथन रेदर देन R. ओके, सो इट्स योर चॉइस, आपको कौन सी लैंग्वेज में सीखना है. ठीक है, और पाइथन में 2 चीज़ें जो अपन को सीखनी है, वो चीज़ पाइथन का बेसिक्स और पाइथन लाइब्रेरीज. तो पाइथन बेसिक्स में अपन को क्या क्या सीखना है, तो
मैं तो बोलूँगी लैंग्वेज में जितना पढ़ो उतना कम ही होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स पता होना चाहिए, डेटा टाइप्स पता होना चाहिए, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ओके। ऑपरेटर्स, फंक्शंस में भी 2-3 टाइप के फंक्शंस होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपना लाइब्रेरीज, पाइथन लाइब्रेरीज, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरीज पे पहले वर्क करने से पहले अपन को थोड़ा बहुत पाइथन का नॉलेज तो होना चाहिए ना। इसके लिए पाइथन बेसिक्स पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और पाइथन बेसिक्स पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तुम्हें कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपन पाइथन बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपना आएगा पाइथन लाइब्रेरीज। अब डेटा एनालिसिस के लिए या मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए जो मोस्ट यूजफुल लाइब्रेरीज होती हैं, जो अपना बेसिक अपन को आनी चाहिए, वो होती है पांडास, मैटप्लॉटलिब और नंपाई, ठीक है। अब ये तीनों लाइब्रेरीज का काम क्या क्या होता है, ठीक है। पांडास जो अपनी होती है ना, वो डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और नंपाई और पांडास दोनों को डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ करता है, और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए मैं मैटप्लॉटलिब का यूज़ करता है, ठीक है। और भी लाइब्रेरीज है पाइथन की, जैसे कि अपना सीबॉर्न हो गया, ओके, और भी 2-3 कैरास हो गया। ये सारी लाइब्रेरीज डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में बहुत यूज़ होती है। सो if you want you can go with that also. I mentioned only for data analysis, this much is enough, okay. If you want to go with only data analysis, this much is enough, okay. फिर उसके बाद अपन आते हैं मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, ओके। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे अपन पाइथन के बाद क्यों आए, बिकॉज अपन को बिफोर गोइंग विथ एक्सेल और पावर BI अपन को थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब अपन बिजनेस क्वेश्चंस की बात करें और बिजनेस की बात हो रही है तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स तो आएगा ही, ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग और कैलकुलेशंस, इसके लिए अपन को मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, जिसमें अपना मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डेविएशन, सैम्पल, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। अगर अपन मशीन लर्निंग पे भी जाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स अपन को और डीप में आना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का नॉलेज तो चाहिए ही, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन को चाहिए SQL, ओके। SQL अपन को क्यों चाहिए, ओके। सो बेसिकली जो SQL है वो अपन को, जो अपना डेटा है, कई बार क्वेरीज लगानी पड़ती है, डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अपन SQL भी आनी चाहिए, ओके, क्योंकि अपन डेटा के साथ बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन को SQL तो आना ही चाहिए। अगर आप कोई भी डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दोगे ना, या फिर डेटा एनालिस्ट के नहीं भी दे रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही दे रहे हो, तो भी आपको SQL तो आनी ही चाहिए, ठीक है। मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझसे पूरी SQL पूछ ली थी, ठीक है। और ऊप्स कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर अपन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव की बात करें फ्रेशर के लिए, ओके। और अगर अपन को, जब अपन सॉफ्ट स्किल की बात आगे करेंगे, बट अभी करंट में अपन SQL की बात करते हैं, तो SQL में सिलेक्ट, वेयर, डिलीट, लाइक, बिटवीन, ऑर्डर बाय, लिमिट, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सब क्लॉसेस क्या होते हैं, इनके बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, ओके। बेसिक नॉलेज जो अपना SQL का होता है उतना तो अपन को आना ही चाहिए अगर अपन एक फ्रेशर के तौर पे किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो, ओके। देन उसके बाद अपन आते हैं लास्ट में एक्सेल और पावर BI का। सबसे पहले एक्सेल की बात कर लेते हैं। तो एक्सेल में अपन को बेसिक फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेल वैसे तो बोल सकते हैं कि ऑप्शनल भी है, बट किसी किसी कंपनीज में एक्सेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग को डेटा एनालिसिस में जाना है तो पहले एक्सेल सीखो, फिर उसके बाद पावर BI पे जाना, तो आपको पावर BI ईजी भी लगेगा और पता भी चलेगा। पर ना, जैसे मैंने सीखा था पहले एक्सेल फिर पावर BI, तो मुझे एक्सेल में ज़्यादा मज़ा आता था एज़ कम्पेयर टू पावर BI, ओके। एक्सेल में ना मॉडिफिकेशन अपन ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सेल का एक बार जो ग्राफिकल मैप चला कर देखना, मेरे पर्सपेक्टिव से इट इज़ बेटर देन पावर BI, ओके। सो मैं विजुअलाइजेशन के बेसिस पे कंपेयर कर रही हूँ, बाकी जो आप लोगों को पसंद हो वैसे, ओके। तो जैसे पहले अपन एक्सेल पे जाते हैं, तो एक्सेल में अपन को फॉर्मूलेस बताना चाहिए, बेसिक सम का, एवरेज, मीन, मीडियन, जो कि अपन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में सीख चुके होंगे, ठीक है। और एक्सेल में वैसे तो बेसिकली जो बिल्ट इन फॉर्मूलेस होते हैं इन सब के, तो अपन को सिर्फ फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद काउंट एफ, सम एफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी लुकअप, एच लुकअप, ओके, एंड चार्ट्स, फिल्टर्स,
स्लाइसर्स, पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट, और इन सब में मोस्ट टू मोस्ट 1 to 2 वीक्स लगेंगे ये सीखने के लिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में। अगर अपन कंटिन्यूसली होकर सीखते हैं तो 1 वीक इज इनफ। ओके, एंड देन आएंगे अपन पावर बी आई पे। ओके, सो पावर बी आई और एसक्यूएल। ओके, सो पावर बी आई में अपन को जो बेसिक कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन कैसे करता है, डेटा इंपोर्ट कैसे करता है, एक्सटर्नल में लाइव डेटा कैसे कनेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आप लोगों को अगर ये सब चीज़ें सीखना भी है तो यू कैन गो टू डेटा साइंस कम्युनिटी। आई ऑलरेडी मेक अ प्ले लिस्ट ऑन पावर बी आई एंड एसक्यूएल। ओके, सो you can only need to search data science community on your YouTube। ओके, तो आपको ऊपर ही हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके, क्योंकि इस नाम से दूसरा कोई चैनल नहीं है, सो यही आएगा डेटा साइंस कम्युनिटी। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर पावर बी आई की प्लेलिस्ट बनी है। ओके, सो यहाँ पे पावर बी आई की पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें सारी चीज़ें कवर्ड है। ओके, और ओके, सो लेट्स जस्ट व्यू द प्लेलिस्ट। ओके, यहाँ पे सारे चार्ट्स, ओके, पावर वॉक थ्रू पावर बी आई इंटरफेस, ओके, पावर क्वेरी एडिटर, सारे चार्ट्स, फनल चार्ट, पाई चार्ट, रिबन चार्ट, ओके, सारी चीज़ें कवर की, इंक्लूड एक्सक्लूड। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने मेंशन की है, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट, ओके, इन पावर बी आई। सो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई हैं। ओके, सिमिलरली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एसक्यूएल की भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है जिसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें सारे टॉपिक्स नहीं हैं, ये प्लेलिस्ट चल रही है अभी, इसमें न्यू वीडियोस में डालती रहती हूँ इस प्लेलिस्ट के। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दीज प्लेलिस्ट। ओके, एंड अगर आप लोग मेरा चैनल पे चेकआउट करोगे तो वहाँ पे भी सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि मशीन लर्निंग, यहाँ पे मशीन लर्निंग के सारे प्रोजेक्ट्स के रोड मैप्स, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के फॉर डेटा साइंस, पाइथन फॉर डेटा साइंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लें। ठीक है, सो लेट्स गो टू आवर रोड मैप अगेन। Okay, and you can cover all the topics which is needed when working with Power BI. Okay, and last you need to work on your soft skills. Okay, so soft skills में क्या क्या, basically your communication skills, because जो अपना लास्ट स्टेप था डेटा एनालिसिस का, उसमें लास्ट स्टेप में अपना था प्रेजेंट फाइंडिंग्स। ओके, सो अगर अपन एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। ओके, एटलीस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इन प्रॉपर वे। ओके, तो आप लोग धीरे धीरे करके सब चीज़ें सीख जाते, कोई पहले से नहीं सीखा हुआ होता, सब धीरे धीरे करके ही सीखते। तो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर। ओके, टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो आनी ही चाहिए। अगर आप किसी भी एज अ डेवलपर जा रहे हो या एज एनालिस्ट जा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज इंपॉर्टेंट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपन उसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन पाइथन पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, ओके, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल तो जहाँ पे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस। Okay, so you can practice in different platforms, so you can build your problem solving skills. Okay, so and the last step was we need to prepare our resumes. Okay, so we need to prepare a proper resume में सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन करो जो कि तुमने डेटा एनालिसिस पे वर्क किया। ठीक है, पर वही प्रोजेक्ट resume में मेंशन करना जो कि तुम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सको और तुमने ही परफॉर्म किया हो। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो कोई सा भी प्रोजेक्ट उठा के उसमें डाल देते हैं। डाल भी रहे हो तो एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लो, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है आपका, उसको भी कहीं ना कहीं पता है कि प्रोजेक्ट तुम्हारा है कि नहीं। ठीक है, सो और जैसे ही हम लोग अपन इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं आप लोगों से कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, भले ही रिज्यूमे में से किसी एक प्रोजेक्ट का नाम बताओ और उसी प्रोजेक्ट का नाम बताओ, उसी को एक्सप्लेन करो जो तुमने परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर उसने उसमें से कुछ भी पूछ लिया
तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने क्या परफॉर्म किया था और कैसे किया था। और फिर जब तक वो तभी कर सकते हो जब तक आपने वो प्रोजेक्ट खुद किया, ठीक है। सो मेंशन ऑल दिस स्किल्स, ओके। जितना भी पावर BI, एक्सेल, पाइथन, ये सब चीज़ें जो अपन कवर कर रहे हैं, और इस पर लेवल भी मेंशन करना, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ओके। और यू कैन गो एंड गेट सर्टिफिकेशन, ओके, जो कि अपन अपना अचीवमेंट्स वाला जो सेक्शन होता है रिज्यूमे का उसमें मेंशन करते हैं। सो सर्टिफिकेशन, कैसे सर्टिफिकेशन, ऐसा नहीं कि कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया उसका सर्टिफिकेट, नहीं, ओके। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होता है जहाँ पर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन असाइनमेंट्स मिलते हैं, वैसे परफॉर्म करना। अपन को सिर्फ कोर्स पढ़ के उसका सर्टिफिकेशन लेके अपने रिज्यूमे में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो डू प्रॉपर असाइनमेंट्स, ओके। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि हैकर रैंक हो गया, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक सेक्शन होता है, वहाँ पर अपन को सारे टेक्नोलॉजीज मेंशन होती है, ठीक है, जिसमें जाके आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक्स भी होता है, पाइथन बेसिक्स भी होता है, SQL भी होता है, ठीक है। और अगर आप किसी डेवलपर उससे भी जा रहे हो, डेवलपर भी हो आप कोई, तो भी उस पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे नोड, एंगुलर, C++, C#, ओके। सो ये सारी चीज़ें भी होती है, तो उसका भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। हैकर का सर्टिफिकेशन तो अच्छा होता है, अगर आपको करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उस पर डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, ओके। सो ऐसे सर्टिफिकेशन करके इनको अपने रिज्यूमे मेंशन करते हैं तो फिर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अपने रिज्यूमे में, ओके। सो प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे एंड यू आर गुड टू गो, ओके। सो दिस वॉज द फाइनल overview of our डेटा एनालिसिस रोड मैप, ओके। सबसे पहले अपन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन को जाना है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे, उसके बाद अपन को कवर करना है SQL, ओके। SQL कवर करने के बाद फिर अपन को जाना है एक्सेल और पावर BI पे, ठीक है। और ये सब कुछ करने में मोस्ट 3 to 4 months इज इनफ, ओके। बट ये नहीं है कि बस पढ़ के छोड़ दिया, वो सब चीज़ों को रिवाइज करना, उसकी प्रैक्टिस करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। जब तक आप लोग किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आप लोगों को ठीक से नहीं आएगी, ओके। सो प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। सो ये सब चीज़ें कवर करने के बाद अपन को सॉफ्ट स्किल, अपना रिज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।